दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल एनालिसिस वाला पे। तो आज आज आपका 4 मई का जो आपका एसएससी एमटीएस सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था वो समाप्त हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में 4 मई सेकंड शिफ्ट के जीके जीएस के जितने भी प्रश्न आए थे सभी रियल प्रश्न मिल गए हैं। तो हम सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। जो ये प्रश्न है 100% रियल है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आपका पहला प्रश्न आया था कि संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? आर्टिकल 43B ऑफ पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहकारी समितियां, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों से संबंधित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 43B के अनुसार राष्ट्र सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जान लेते हैं दोस्तों। तो 2011 के 97 संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को सर्वाधिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया था। जो आपका अनुच्छेद 43A है आपका उद्योगों के प्रबंधन के में श्रमिकों की भागीदारी में कहा गया है कि राज्य किसी भी उद्योग में लगे उपक्रमों प्रतिष्ठानों और अन्य संगठनों के प्रबंधन के श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए उपयुक्त कानून या किसी अन्य तरीकों से कदम उठाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आया था कि चावल को तापमान और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो चावल को जो आपका उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो जो आपका राइट आंसर उच्च हो जाएगा। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लेते हैं। चावल की फसल को गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह उन क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है जहां उच्च आर्द्रता लंबे समय तक धूप और जल की सुनिश्चित आपूर्ति होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था कि सपेरा नृत्य को राजस्थान में और किस नाम से जाना जाता है। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कालबेलिया हो जाएगा, जो कि सपेरा नृत्य से नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि आया था कि सिरका का रासायनिक नाम पूछा था कि क्या है। तो व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विनेगर। तो आपका जो इसका एसिटिक अम्ल हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा। अब इसके फॉर्मूला की बात कर ले तो आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा CH3COOH हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर दिया था। तो बीच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया abolished the practice of sati by declaring it a crime in 1829। तो आपका जो ये क्वेश्चन है पिछले साल एसएससी CHSL प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था। कौन शिफ्ट में? सेकंड शिफ्ट 13 अक्टूबर में। तो चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के आधुनिक पश्चिम शिक्षा के पिता के रूप में जाना जाता है। तो कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंगन। आपका जो 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। वहीं बात कर ले कि ठगी प्रथा का जो आपका 1830 ईस्वी में कर्नल सलीमन द्वारा नियंत्रित किया गया था। मैसूर के राजा अपदर्श का उनके प्रदेशों पर कब्जा करना 1831 ईस्वी में हुआ था। वह भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि गिर वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जानवर के लिए संरक्षण के लिए जाना जाता है। गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नोन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल। तो आपका जो इसका राइट आंसर शेर हो जाएगा। यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। यह एशिया का एकमात्र क्षेत्र है जहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था कि अकबर के बाद मुगल साम्राज्य का राजा कौन था। हु वाज द किंग ऑफ मुगल एम्पायर आफ्टर अकबर। था अकबर की मौत के बाद उसके बेटे सलीम यानी जहांगीर मुगल साम्राज्य के शासक बने थे। तो आपका जहांगीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही बात कर ले कि उसका जो क्रम याद कर लेते हैं कि बाबर के सबसे पहला मुगल साम्राज्य का शासक कौन था। बाबर था, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद हुमायूं के बाद अकबर, जो उसके बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह आपके थे। वो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। कौन था? आपका बाबर। उन्होंने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत की लड़ाई जो लड़ी और मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था कि मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मालगुडी डेज। तो ये जो आपका क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर से पेपर
से लिया गया है, जो आपका SSC MTS में आया था प्रीवियस ईयर 21 अक्टूबर, शिफ्ट सेकंड में आपका आया था। तो इसका जो राइट आंसर RK नारायण हो जाएगा। RK नारायण मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक, जो कि 1943 में प्रकाशित हुई थी। पुस्तक में मालगुडी नामक एक काल्पनिक शहर में स्थापित 32 कहानियाँ हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह नहीं है? तो आपका जो बुध और शुक्र था आपका जो वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला था कि वोस्टॉक 2022 किसके किसके बीच हुआ था? तो वोस्टॉक 2022 का नाम, यह युद्ध अभ्यास रूस में आयोजित होने वाला है। यह युद्ध अभ्यास भारत, चीन, रूस के अलावा बेलारूस, मंगोलिया, ताजिकिस्तान की सेनाओं भी हिस्सा लेगी। वोस्टॉक अभ्यास रूस में 23 अगस्त से 5 सितंबर तक आयोजित किया जाना है। तो आपका जो इसका राइट आंसर देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, भारत और चीन या रूस आपका हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि सिमोन बाइल्स का संबंध किस खेल से है? तो आपका जो इसका राइट आंसर जिम्नास्टिक हो जाएगा। अमेरिकी आर्टिस्टिक जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स ने विश्व चैंपियनशिप में सर्वाधिक पदक, कुल 25 पदक जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया है। अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि कोर्बोलिन कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका इसका राइट आंसर टेबल टेनिस हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि पद्मा सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो आपका जो इसका राइट आंसर भारतनाट्यम हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था कि बैडमिंटन में पहला ओलंपिक मेडल किसने लाया था? तो जो आपका इसका राइट आंसर साइना नेहवाल हो जाएगा, जो कि भारत की वो टैलेंटेड बेटी है जिसने बैडमिंटन में दिलाया था देश को अपना पहला मेडल। अगला आया था कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो हाउ मेनी नाइबरिंग कंट्रीज डज इंडिया हैव? तो भारत के कुल 7 पड़ोसी देश हैं। तो भारत की सीमा साउथ एशिया का सबसे बड़ा देश होने के कारण भारत की 6 देशों की सीमा मिलती है। इसमें पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 7 देशों की सीमा भारत के साथ लगती है। तो आपका जो एक अफगानिस्तान भी आपका जो भारत के स्थलीय सीमा से लगती है। अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि बाल विवाह करने की उम्र 18 वर्ष से कितने वर्ष तक कर दी गई है? तो आपका जो इसका राइट आंसर 21 साल हो जाएगा, जो कि पहले 18 वर्ष था, अब 21 वर्ष कर दिया गया है। अगला आया था कि रावण पहाड़ी गुफा किस राज्य में स्थित है? तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा, जहां रावण पहाड़ी गुफा स्थित है। अगला आया था कि हरे और कोमल तनों वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो आपका जो हरे और कोमल तने वाले पौधों को आपका हर्बल कहा जाता है। तो आपका हर्बल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि एंथीसिया में कौन सा गैस प्रयोग होता है? ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं एंथीसिया था कि एंथेसिस था। आप तो अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि क्वेश्चन एक्चुअली रियल क्या था। अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि 36वीं संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका जो इसका राइट आंसर अमित शाह ने किया था, जो कि अभी गृह मंत्री हैं। तो आपका राइट आंसर अमित शाह हो जाएगा। तो लगभग सभी प्रश्न तो आज का आपका यही प्रश्न था, जो कि 4 मई सेकेंड शिफ्ट में आया था। लगभग सभी प्रश्न कर लिए हैं। 1-2 प्रश्न छूट गए होंगे, उसे हम PDF में शामिल कर आपको PDF रात तक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जब आपका तीनों शिफ्टों का 100% रियल प्रश्न मिल जाएंगे। तो मतलब टोटल 75 प्रश्न अगर तीनों शिफ्टों के मिल जाएंगे, उसके बाद आपको PDF रात तक भेज दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।